आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे लॉक करते हैं? पासवर्ड से या फिंगरप्रिंट से? तो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि अगर हम मर गए तो हमारे रिश्तेदार उसे ज़रूर खोल देंगे, हमारी उंगलियों को फिंगरप्रिंट सेंसर से टच करवा के? फिर तो हमारा सारा डेटा, सारे वीडियोस, सारे फोटोज़ और सारी जानकारियों का राज खुल जाएगा। आप सोचेंगे कि फिर तो पासवर्ड ही सबसे बेहतरीन तरीका है मोबाइल फ़ोन को लॉक करने का। ऐसी बात नहीं है। पासवर्ड बड़ी आसानी से क्रैक हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका है फिंगरप्रिंट से फ़ोन को लॉक करना, क्योंकि मरने के बाद इंसान की उंगलियों को फिंगरप्रिंट सेंसर से टच करवा के उसे अनलॉक नहीं किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि मरने के बाद इंसान की बॉडी से सारा इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाता है और सेंसर तभी काम करता है जब बॉडी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिंदा रहे। इंसान के मरने के बाद उसकी उंगलियों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी मर जाता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन का सेंसर उंगलियों के प्रिंट्स की पहचान नहीं कर पाता। पर एक बात है, मामला अगर गंभीर है और बात पुलिस तक पहुंच गई है तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले मरने वाले की उंगलियों के निशान लेकर फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। मगर कभी कभी वो भी नाकाम हो जाते हैं और इसमें कानूनी झंझटें भी बहुत है और ख़र्च भी बहुत आता है। तो सोच लो, अब एक दिन इंसान के जहन में ये ख्याल आया कि गोल सेब की पैकेजिंग थोड़ी मुश्किल लग रही है, इसलिए सेब को चौकोर शेप में उगाना चाहिए। सेब चौकोर होगा तो आसानी से डिब्बे में फिट हो जाएगा। बस फिर क्या था, उसने चौकोर सेब उगाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि ये काम सबसे पहले किसी चीनी या किसी जापानी भाई साहब ने किया था और फिर बागानों में चौकोर सेब उगने शुरू हो गए। इस तरह के स्क्वायर शेप वाले सेब चाइना और जापान के बाज़ारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इंडिया में शायद न दिखें, पर जापान और चीन में तो हैं। और तो और चाइना वाले अब बुद्धा पेयर्स भी उगा रहे हैं। बुद्धा पेयर्स जो धार्मिक भावनाओं की वजह से काफ़ी महंगे बिकते हैं। ऐसे फलों को उगाने के लिए किसान जो है वो प्लास्टिक मोल्ड की मदद लेते हैं। प्लास्टिक मोल्ड। तो भैया वो दिन दूर नहीं जब आपको केले की शक्ल में स्ट्रॉबेरी, आम की शक्ल में अमरूद और पाइनएप्पल की सूरत में तरबूज दिखाई देंगे। एक पेंटिंग की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए। लियोनार्डो दा विंची का नाम तो सब जानते हैं। ये वही जनाब है जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी। तो उनकी एक और तस्वीर है जिसका नाम है सैल्वेटर मुंडी। सैल्वेटर मुंडी कहते हैं कि ये जीसस की तस्वीर है और यही है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग, जिसकी कीमत करोड़ 10 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 450 मिलियन डॉलर है, यानी 37 अरब रुपए से भी ज़्यादा, मतलब 3700 करोड़ से भी ज़्यादा। और कहते हैं कि इसको ख़रीदने वाला कोई और नहीं, सऊदी अरब का शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, जिसने इनडायरेक्टली ये पेंटिंग ऑक्शन में ख़रीदी थी। अब ये सलमान भाई जो है अपने अनोखे कामों की वजह से पहले ही काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। अब पता नहीं और क्या क्या करने वाले हैं। इतनी महंगी तस्वीर को ख़रीदने के बाद दुनिया का क्या भला हुआ, उनसे ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। वैसे सऊदी अरब की हुकूमत कहती है कि ये पेंटिंग उन्होंने नहीं खरीदी है, किसी और ने खरीदी है। फिलहाल ये पेंटिंग कहाँ है ये भी किसी को नहीं मालूम। कभी कभी हमें पता चलता है कि जिस दिन हमारा बर्थडे है उसी दिन किसी और का भी बर्थडे है, तो हमें अच्छा लगता है। मगर ये इत्तेफाक बहुत कम होता है कि 2 लोगों के बर्थडे की तारीख और महीना एक जैसा हो।
लेकिन अगर हमें वाकई में ये पता लगाना हो कि हमें फ़ौरन 2 ऐसे लोग मिल जाएं जो अपना बर्थडे एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हमें कितने लोगों से मिलना होगा? हज़ारों लोगों से या लाखों लोगों से? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर हमें 2 ऐसे लोगों को ढूंढना हो जिनका बर्थडे एक ही दिन है, तो हमें सिर्फ 78 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 78 लोगों की। आप किसी कमरे में सिर्फ 78 अलग अलग लोगों को बिठा दीजिए। उनमें से आपको 2 लोग ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जिनका बर्थडे एक ही दिन आता है, और इसकी पॉसिबिलिटी 99.9% है ना कमाल की बात? सिर्फ 78 लोग। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बर्थडे पैराडॉक्स या बर्थडे प्रॉब्लम। एक दिन और एक साल में सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे यकीनन साल बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 365 दिन होते हैं और दिन तो सिर्फ 24 घंटे का होता है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट ऐसा है जिसका दिन उसके साल से बड़ा होता है। हमारी ज़मीन पर भले ही 365 दिन के बाद एक साल आता है और सिर्फ 24 घंटों में ही एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन हमारे बाजू में ही रहने वाला एक प्लैनेट ऐसा है जिसका दिन उसके साल से भी बड़ा होता है। ये प्लैनेट है वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं। वीनस पर एक साल गुजरने के लिए हमारी ज़मीन के हिसाब से 225 दिन लगते हैं और एक दिन गुजरने के लिए 243 दिन। है ना कमाल की बात? मतलब वहाँ एक बार सूरज निकला तो उसे दोबारा निकलने के लिए 243 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन साल सिर्फ 225 दिन में ही पूरा हो जाएगा। पूरे 18 दिन का फ़र्क। ये सब कुदरत की बातें हैं। खाने की कोई भी चीज़ कितने दिनों तक खाने के काबिल रह सकती है? सोचिए, 5 दिन, 10 दिन, और अगर फ्रीज़र में रखें तो शायद साल, 2 साल। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे अगर सही तरह से पैकिंग करके रखा जाए तो वो सैकड़ों हज़ारों साल तक खाने के काबिल रहती है। सही समझा आपने। हनी यानी शहद। शहद हज़ारों साल तक सही रहता है। मिस्र के पिरामिड्स में एक जार ऐसा पाया गया था जिसमें 3000 साल पुराना शहद था, जो बिल्कुल अच्छा था और इसे खाया जा सकता था, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं तो उनकी बात से कौन इनकार कर सकता है? और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आपको बरसों बरस तक शहद को सही सलामत रखना है तो शहद चाहे किसी बाबा की कंपनी का हो या किसी लाला की कंपनी का, उसे बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरह से सील करके स्टोर किया जाना चाहिए। साथ ही उसे धूप, नमी और पानी से भी बचाना चाहिए। वैसे पता नहीं आजकल की कंपनियां जो शहद को डिब्बों में बंद करके हमें बेचती हैं वो उस पर एक्सपायरी डेट क्यों लगा देती हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आसमान के सितारों को कोई नहीं गिन सकता, लेकिन हमारे नासा वाले कहते हैं कि हमने गिना है। फिर बुजुर्ग कहते हैं कि सितारों से ज़्यादा हमारी गैलेक्सी में और कोई नहीं। फिर नासा वाले उनकी बात काट कर कहते हैं कि नहीं, आप गलत हैं। गैलेक्सी में भले ही अरबों खरबों सितारे हों, पर हमारी धरती पर जितने पेड़ हैं, जितने दरख्त हैं, ये उनसे कम हैं। नासा वाले कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन यानी 4 खरब से भी ज़्यादा सितारे हैं। सही है, लेकिन हमारी ज़मीन पर जो पेड़ हैं उनकी तादाद 3 ट्रिलियन यानी 30 खरब से भी ज़्यादा है।
तो कहाँ 4 खरब, कहाँ 30 खरब। और समझने वाली बात ये भी है कि इतने सारे पेड़ होने के बाद भी हमारे बुजुर्ग ये क्यों कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अब कितने पेड़ चाहिए भाई?